हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से वेलकम है। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर, और आज की न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं कुछ, जो आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी, शॉक भी होगा एंड बहुत एक्साइटमेंट भी होगी। तो इन न्यूज़ को मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाइए एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब से पहले आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाती हैं। अब चलते हैं आज की न्यूज़ की ओर। तो सबसे पहली न्यूज़ अगर हम आपको बताएं तो इथेरियम ने ऐड किए हैं 5 मिलियन न्यू यूनिक एड्रेसेस इन 30 डेज़, यानी कि आखिरी के पिछले जो 30 दिन थे उसमें इथेरियम में 5 मिलियन लगभग नए लोग जुड़े हैं, नए यूनिक एड्रेसेस जुड़े हैं। यानी कहने का मतलब ये नए वॉलेट एड्रेसेस इथेरियम को होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेटा है जो आया है सामने, और ये यूनिक एड्रेसेस की बात हो रही है, यानी कि डुप्लीकेट नहीं, किसी एक ही एक्सचेंज पे नहीं, मतलब यूनिक एड्रेसेस जो क्रिएट हुए हैं और आए हैं वो 5.37 मिलियंस हैं। तो 1,75,000 न्यू यूनिक एड्रेस डेली आ रहे हैं इथेरियम में। इतना ज़्यादा बड़ा डेटा है एंड आप देखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इथेरियम का 2.0 आने वाला है स्टेकिंग, जो कोई प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले आएगा इथेरियम को। और अभी रिसेंटली सेल्सियस नेटवर्क के जो सीईओ हैं एलेक्स मशिंस्की, कल मैंने आपको बताया था इथेरियम फ्लिप कर सकता है बिटकॉइन को, उन्होंने ही ऐसा बोला है। उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा इथेरियम आने वाले समय में। EIP 1559 अपग्रेड की तारीख सेट कर दी गई है अगस्त 4, और इसका अभी कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन आ सकता है आने वाली मीटिंग में। और फिलहाल अभी आपको पता है ब्लॉक हाइट कितनी रहेगी मेन ग्रेड की, वो रहेगी 12,965,000 सॉरी। तो इस समय ये इसके बाद क्या होगा, इथेरियम डिफ्लेशनरी इथेरियम बन जाएगा, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन या हर एक फीस देने के बाद इथेरियम कुछ परसेंट का बर्न कर दिया जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इथेरियम की सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंडिया के फाइनेंस बिल को लेकर, जो कि कल मैं कवर कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर यू टुडे ने भी कवर किया, तो मैं उसको थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने स्टेटेड दैट द लोकल्स हैव कंसिडर द इनपुट्स फ्रॉम क्रिप्टो सेगमेंट टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला था निर्मला जी ने कि जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं बनाया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो की दुनिया से जुड़े जो लोग हैं, जैसे वजीर के सीईओ हुए, जैसे और भी लोग हुए, उन सब से राय ले लेके बनाया गया ये क्रिप्टो का नया बिल, और ये उन्हीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछ के बनाया जाएगा। तो इसमें जो भी होगा वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि क्या होगा। एक भाई का आज कमेंट आया, कह रहे हैं कि आप मूर्ख हो, आप ये सब कह रहे हो कि बैन हो जाए, बैन नहीं होगा तब कोई लॉस नहीं है, टैक्स भी तो लगेगा। भाई देखिए, एक चीज़ है, टैक्स लगेगा तो आपकी वॉलेटिलिटी जितनी है ना, आप उतना प्रॉफिट बनाते हो, उतना लॉस कमाते हो। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अगर आपकी टैक्स भी ले रही है और पूरी तरह से बैन नहीं कर रही है, तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन देन गेटिंग बैंड। क्यों? बैन होने से आपको कम्प्लीटली जो है आपसे छीन लिया जाएगा कंट्रोल ओवर क्रिप्टो, जो कि बहुत बुरी बात होगी। एंड अगर अभी आपको टैक्स के साथ मिल रहा है तो फिर भी हम नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, रेगुलेशंस लगेंगी जब। अच्छा, वीज़ा ने जो है रिपोर्ट किया है कि $1 बिलियन क्रिप्टो में स्पेंड किए गए हैं उनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आपको पता होगा वीज़ा ने रिसेंटली अलाउ किया था क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग, या फिर ट्रेडिंग नहीं, बाइंग वगैरह ये सब अलाउ किया था। तो ये बड़ा डेटा आया है सामने कि $1 बिलियन वीज़ा के यूज़र्स ने अगर यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े जो मिलेनियल्स हैं या फिर बहुत बड़े जो नॉर्मल लोग हैं, आजकल का यूथ है, वो यूज़ कर रहा है वीज़ा को to buy bitcoins and trade in bitcoins. Visa and BlockFi launched 2% Bitcoin rewards credit card. ये अच्छा, ये अभी रिसेंटली आया, वीज़ा की न्यूज़ पढ़ी तो मैंने सोचा ये पहले कवर कर दूं। वीज़ा और BlockFi आपको पता है दोनों ही ब्लॉकचेन से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। नहीं सॉरी, वीज़ा नहीं है, वीज़ा तो बहुत पुराना है आपका, एंड इसमें आपको मिल जाता है कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो वो इन दोनों ने मिल के एक सर्विस लॉन्च की, उसको कहेंगे 2% बिटकॉइन रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। यानी कि आप बिटकॉइन रिवॉर्ड्स मतलब बिटकॉइन इनके जो क्रेडिट कार्ड हैं उनसे लेके अगर आप करते हो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कुछ भी करोगे, तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन वो कैशबैक मिलेगा आपको क्रिप्टो में, यानी बिटकॉइन में। तो ये एक बड़ी बात है कि सबको बिटकॉइन दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती दिया जाएगा, सबके पास कुछ ना कुछ होगा, तो अच्छी बात है, ये होल्ड करेंगे लोग, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। एंड गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इथेरियम की जो पॉपुलैरिटी है वो इथेरियम को डोमिनेंट स्टोर ऑफ वैल्यू बनाने वाली है आने वाले समय में। गोल्डमैन सैक्स जो आपको पता है कि पिछले कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से इथेरियम की बढ़ाई पे बढ़ाई किए जा रहे हैं, शायद इन्होंने बहुत बड़ा स्टेक ले रखा है इथेरियम में।
and Ethereum currently looks like the currency with the highest real use potential as Ethereum. The platform on which it is native digital currency is the most popular development platform for smart contract application. मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, कार्डानो इथेरियम को हराने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी इथेरियम जो सबसे पहला था उसकी बात ही अलग होती है, एंड इथेरियम मोस्ट पॉपुलर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए। तो ये बात है जो बात है। एंड इथेरियम ने अभी पिछले कुछ समय में काफ़ी यहाँ पर बिटकॉइन को हरा दिया था नए यूज़र्स के डेटा में, तो ये बड़ी बात है कि शायद इथेरियम आने वाले समय में फ्लिप भी कर दे बिटकॉइन को। अब देखो क्रिप्टो स्पेस इज बिल्डिंग द न्यू डिजिटल आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने कहा है? रॉल पॉल कौन है? गोल्डमैन सैक्स के अर्लियर एक एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने कहा है कि एक प्रॉमिस लैंड का वादा किया जा रहा है जिसमें लोगों के साथ करप्शन नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये बिटकॉइन जो है, जो क्रिप्टो है, ये ला रहा है लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़। तो ये अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉट पेसिमिस्टिक while keeping one eye on the kind of burning city of the old, which is the old financial system, but going to this new beautiful world, it's the discovering of the Americas all over again। कहने का मतलब ये है कि एक नई दुनिया का हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है जिसमें क्रिप्टो करेंसी होगी, ब्लॉकचेन होगा, इन सब का इस्तेमाल करके जो है करप्शन कम कर दिया जाएगा, जो धोखे होते हैं लोगों के साथ वो गलत हो जाएंगे, लोगों को स्कैम्स वगैरह से बचाया जाएगा। सर्वे 40% ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टेंड टू बाय अ लॉट मोर। 40% क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल यानी बड़ी बड़ी कंपनीज वाले, उन्होंने बोला है कि हम और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे और करते रहेंगे। आवर एनालिसिस एट द स्टार्ट ऑफ द जून दिस ईयर रिवील दैट 19 लिस्टेड कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ ओवर 1 ट्रिलियन, मतलब मार्केट कैप जिनका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, 19 ऐसी कंपनीज हैं जो जिनके 6.5 बिलियन इन्वेस्टेड हैं बिटकॉइन में, हैविंग ओरिजिनली स्पेंड 4.3 बिलियन बाइंग द क्रिप्टो करेंसी। अब उनके कितने इन्वेस्टेड हैं? 4.3 बिलियन। अब मैं आपको आज की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ। ऑस्कर विनर एंथनी हॉपकिंस, सबसे पहले तो मैं ये समझा दूँ, इसी साल इनकी एक मूवी आई थी द फादर, जो कि बहुत गजब की फिल्म है, उसमें इन्होंने इतनी गजब की एक्टिंग की है, इनको ऑस्कर विनर का अवार्ड मिला है, इसी साल का एकेडमी अवार्ड इनको गया एंथनी हॉपकिंस, एंड इनकी मूवीज़ आप देखिएगा। फिलहाल के लिए जो टॉपिक की बात है वो ये है कि इनकी अगली फिल्म एक NFT के तौर पे रिलीज करी जा रही है, जो इसी साल के ऑस्कर विनर है, कोई पुराने ऑस्कर विनर नहीं है कि हम पहले की बात करो, ये इसी साल के ऑस्कर विनर है जिनकी नेक्स्ट मूवी आने वाली है जिसका नाम होगा जीरो कॉन्टैक्ट। वो वर्ल्ड की फर्स्ट NFT फीचर फिल्म होने वाली है। ये एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ी दुनिया की जो है शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा सिनेमा में जब ब्लैक एंड वाइट से कैमरा साउंड आया था, पहले म्यूट फिल्में होती थी, फिर साउंड आया, फिर उसके बाद कैमरा मल्टी एंगल शॉट्स आए, फिर कैमरा, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिल्मों में चेंज आए, फिल्मों में सॉन्ग्स आए, कलर आई, फिल्मों में गाने ऐड हुए, बहुत साउंड इफेक्ट्स ऐड हुए, सब होते लगा। वैसे ही फिल्म में अगर एक NFTs को लॉन्च किया जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पर एक एडॉप्शन जिसको कह सकते हैं NFT के तौर पे रिलीज़ की जा रही है। तो जाहिर सी बात है आपको NFT लेने होंगे, इनको खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है व्यूल डिजिटल, VUELELE, ठीक है, ELE। तो ये शेयर्ड प्रोजेक्ट है फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एंडरबी एंटरटेनमेंट और फिनटेक प्लेटफॉर्म डेवलपर करेंसी वर्क्स, इन दोनों ने मिलके ये बनाया है। ये एक प्रोडक्शन कंपनी है जो NFT के तौर पे फिल्म को बेचेगी। तो NFT के तौर पे इनके पास ऑस्कर के अलावा एक और भी अवार्ड होगा आपसे, जो कि NFT बहुत ही महंगी होगी आई थिंक, क्योंकि फिल्म बना रही है NFT के तौर पे, बड़ी बात है। इजराइल के 11वें प्रेसिडेंट जो होंगे वो ओथ ऑफ ऑफिस लेंगे और साइन करेंगे एक NFT पे, और उससे NFT बनाया जाएगा और बेचा नहीं जा रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन उसको रखा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में, और ये NFT एक डिजिटल फाइल भी होगी और एक उनको प्रिंटेड दी जाएगी। इजराइल के नए जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं 11वें प्रेसिडेंट, उनके पापा ने इसको साइन किया, उनके लिए बनाया है। एंड यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इनका कार्यकाल खत्म होगा यानी कि टर्म खत्म होगा, उस समय इनको ये NFT हटा दी जाएगी ऑफिस से। द NFT इज नॉट फॉर सेल एंड विल रिपोर्टेडली रिमेन इन कोल्ड स्टोरेज अनलेस इट इज रिटर्न एट द एंड ऑफ हेर्जोग्स टर्म। तो ये जो हेर्जोग्स हैं उनके फादर ने यहाँ पर प्लेज किया था कि स्टेट ऑफ इजराइल एंड इट्स लॉज एंड फुलफिलिंग माई रोल। ये 1983 की बात है, उनके पापा भी थे प्रेसिडेंट एंड अब उनके बेटे बन रहे हैं 11वें प्रेसिडेंट इजराइल के। तो NFT के में साइन करके ओथ लेंगे प्रेसिडेंट की, तो ये बड़ी बात है। तो आज की न्यूज़ आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।